नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के उस ज्ञान की जो हजारों साल से इंसानियत को रास्ता दिखाता आ रहा है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब देता है और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतना ही सच है जितना तब था। तो शुरुआत करते हैं इन सवालों से। सोचकर देखिए, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये तो एक आईना है जो हमें हमारी ही हकीकत दिखाते हैं। व्यर्थ चिंता, बेवजह का डर, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है ना। इन्हीं सवालों के जवाब में गीता का पूरा सार छिपा है। चलिए अब सीधे उस पल में चलते हैं जहां से ये सारा ज्ञान शुरू हुआ। कल्पना कीजिए, हम सब कुरुक्षेत्र के उस विशाल युद्ध के मैदान में खड़े हैं और वहां महान योद्धा अर्जुन अपने जीवन की सबसे बड़ी कश्मकश से गुजर रहे हैं। जरा महसूस कीजिए अर्जुन की उस पीड़ा को। उनकी क्या हालत हो रही थी। सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं थे, बल्कि अपने ही लोग थे, अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई। और इसी अपनेपन के बोझ तले वो हिम्मत हार बैठते हैं और लड़ने से मना कर देते हैं। देखिए, अर्जुन की ये जो दुविधा है ना, ये सिर्फ उनकी नहीं है, ये तो हम सबकी कहानी है। कितनी ही बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक तरफ हमारा फर्ज होता है और दूसरी तरफ हमारा मोह, हमारे अपने लोग। तो अब सवाल ये उठता है कि कृष्ण इस मुश्किल का हल कैसे निकालते हैं। और देखिए, उनकी पहली सीख ही पूरी सोच को, पूरे नजरिए को बदल कर रख देती है। कृष्ण सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात समझाते हैं, शरीर और आत्मा का फर्क। देखिए, शरीर तो मिट्टी का है, आज है कल नहीं होगा, इसका जन्म भी होता है और मौत भी। लेकिन आत्मा, वो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, वो अमर है, अविनाशी है। और इसे समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। कहते हैं, जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो जिसे हम मौत समझते हैं, वो असल में अंत है ही नहीं, वो तो बस एक बदलाव है। और जब ये बात समझ आ जाती है, तो फिर शोक कैसा। इसीलिए तो कहा गया है कि जो ज्ञानी हैं, जो इस सच्चाई को जानते हैं, वो ना तो जीने वाले के लिए दुखी होते हैं और ना ही मरने वाले के लिए। डर और दुख की जड़ ही कट जाती है। अच्छा, तो अगर आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, तो फिर कर्म का क्या, हमारे एक्शन का क्या मतलब है। यहीं से कृष्ण हमें कर्म के सही रास्ते पर ले जाते हैं, जो कि गीता का शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। और ये रास्ता है निष्काम कर्म का। ये गीता का, कह सकते हैं, दिल है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। नतीजा अच्छा होगा या बुरा, हार होगी या जीत, इस लगाव से खुद को आजाद कर लो, बस अपना बेस्ट दो। और ये बात उस जमाने के लिए कितनी बड़ी रही होगी। कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। असली बड़प्पन अच्छे काम करने में है, अपनी जिम्मेदारी निभाने में है। बाहरी युद्ध तो ठीक है, पर असली लड़ाई तो कहीं और ही चल रही है। अब कृष्ण हमारा ध्यान कुरुक्षेत्र के मैदान से हटाकर उस मैदान की तरफ ले जाते हैं जो हम सबके अंदर है, हमारे अपने मन का युद्ध क्षेत्र। मन के बारे में कृष्ण एक कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। सब इस पर निर्भर करता है कि लगाम किसके हाथ में है, हमारे या हमारे मन के। अगर मन काबू में है तो वो दोस्त है, और अगर बेकाबू है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। और जब मन पर लगाम नहीं होती तो ये तरह तरह के जाल बुनता है। कौन सी जाल? मोह का, यानी अटैचमेंट का, इच्छाओं का, गुस्से का, शक का, और सबसे बड़ा अहंकार का। यही वो दुश्मन है जो अंदर बैठकर हमें दुख और परेशानी के जाल में फंसाए रखते हैं। हाँ, ये सच है कि मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह नामुमकिन नहीं है। दो चीजों से इसे जीता जा सकता है, अभ्यास यानी लगातार कोशिश, और वैराग्य यानी डिटैचमेंट से। तो चलिए अब हम गीता के सार के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि आखिर ये सब ज्ञान अपनाकर जिंदगी में असली शांति कैसे पाई जाए। इसका रहस्य क्या है? जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। ये हमें सिखाता है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। ये हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता दोनों से आजाद करता है। और फिर ये सवाल कि हम साथ लाए क्या थे जो खोने का डर है? कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। सब कुछ यहीं का है, यही रह जाएगा।
ये सोच हमें मोह से, पोजेशंस के लगाव से आज़ाद करती है। तो कुल मिलाकर संतोष की नींव क्या है? देखिए, बहुत सीधी सी बातें हैं। बीते हुए कल का अफसोस मत करो, आने वाले कल की फिक्र मत करो, बस आज में जियो, इस पल में जियो। ये समझो कि बदलावी जिंदगी का नियम है, और जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जिंदगी एक महाभारत है, एक युद्ध का मैदान है, और हमारा शरीर एक रथ। तो सवाल यह है कि इस रथ का सारथी कौन है? क्या हम अपने मन को सही दिशा दे पा रहे हैं? ये जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी